Hello students, we are talking about in this video for exercise 1.2 class 10th NCERT chapter number 1 रियल नंबर या फिर नंबर सिस्टम बोलेंगे। इससे पहले हमने इसकी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर ली है, 1.1 कंप्लीट कर ली है। उसका इंट्रोडक्शन, उसकी वीडियो, उसका एग्जाम्पल सब लोग एक बार जरूर देख लेंगे जाकर पहले। उसमें हमने सीखा था प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन, कंपोजिट नंबर एंड using prime factorization to find LCM and HCF between of two numbers and relation between two numbers and their HCF and LCM। कुछ एग्जांपल्स किए थे, कुछ क्वेश्चंस किए थे और अब हम इस वीडियो में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक यानी कि एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे हम एक थ्योरम के साथ। पहले एक थ्योरम समझते हैं। तो थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, let P be a prime number, let P be a prime number। P क्या है? एक प्राइम नंबर है। let P be a prime number, ठीक है। let P be a prime number if P divides a square, अगर P डिवाइड करता है a स्क्वायर को, then P also divide, then P also divides A, where A is a रियल नंबर। जहाँ पर A क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। ठीक होगी बात? जहाँ पर A क्या होगा? एक रियल नंबर। हटाओ यहाँ से थोड़ा सा, इंटीजर लेके चलेंगे। रियल नंबर वेयर A इज एन इंटीजर, जहाँ पर A एक इंटीजर होगा। तो थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि इफ लेट P बी ए प्राइम नंबर, P कोई प्राइम नंबर है। इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, P डिवाइड करता है A स्क्वायर को, तो ये P आल्सो डिवाइड, तो ये P डिवाइड करेगा किसको? A को। ठीक है। लेट P बी ए प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P आल्सो डिवाइड्स A वेयर A इज ए इंटीजर। द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट इन अवर सिलेबस, ओनली स्टेटमेंट वी कैन यूज इन दिस क्वेश्चन। ठीक है। तो पहले समझते हैं एक बार इस थ्योरम का मतलब क्या है। एक एग्जांपल के साथ इसका मतलब समझते हैं, फिर आप इसको नोट कर लेंगे। तो इस थ्योरम का जो एक एग्जांपल है वो लेते हैं हम। लेट सपोज दैट P हमने एक नंबर लेंगे, A भी हम एक नंबर लेंगे, और सच दैट P बी ए प्राइम नंबर, तो वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ P इज 5, दिस इज ए प्राइम नंबर। इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि A की वैल्यू, एक नंबर मैंने लिया A स्क्वायर, और A स्क्वायर कौन है यहाँ पर? 10 या 100 A स्क्वायर है। ठीक है। A क्या है यहाँ पर? A स्क्वायर क्या है यहाँ पे? 100। तो मुझे बताओ कि क्या A स्क्वायर की वैल्यू जब 100 है, A स्क्वायर की वैल्यू जब 100 है, तो क्या 100 डिवाइड हो रहा है P से? पूरा 100 डिवाइड हो रहा है क्या? यानी कि अगर हम इस बात को ऐसे लिखें कि A स्क्वायर डिवाइड्स बाई P, A स्क्वायर डिवाइड्स बाई P, दैट मीन्स A स्क्वायर की वैल्यू 100/5 इज इक्वल टू 20। तो A स्क्वायर डिवाइड हो गया ना P से। क्या कहते हैं? इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, P डिवाइड्स A स्क्वायर, मतलब P डिवाइड कर देता है A स्क्वायर को, देन दिस P आल्सो डिवाइड A, तो ये इस A को भी डिवाइड करेगा। जब A स्क्वायर की वैल्यू 100 है तो बच्चों A की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 10। भाई A स्क्वायर 100 है तो A तो 10 ही हुआ ना, तो मतलब ये 10 को भी डिवाइड करेगा। ये कर दिया। तो थ्योरम क्या है? थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा कि अगर कोई नंबर P डिवाइड करता है A स्क्वायर को, डिवाइड्स A स्क्वायर, तो ये पक्का 100% डिवाइड करेगा A को भी। ठीक। एक एग्जाम्पल में और देखते हैं। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 4, या 4 को हटाओ, हम कह रहे हैं कि कोई प्राइम ले लेते हैं 3। हम कह रहे हैं कि 3 डिवाइड करता है 81 को, करता है ना भाई? 81/3 करके पूरा कट जाएगा ना, 27। और 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 का स्क्वायर। ये तो बात ऐसे लिखी जा सकती है ना, 9/3। तो 3 डिवाइड्स A स्क्वायर, देन 3 आल्सो डिवाइड्स A, दैट्स मीन 9। तो ये बात होगी, ये वैल्यू P है, ये वैल्यू यहाँ पर A स्क्वायर है, ये वैल्यू यहाँ पर A है। तो P डिवाइड करता है अगर A स्क्वायर को, तो P पक्का डिवाइड करेगा A को।
इस थ्योरम का ये स्टेटमेंट आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि जो हम क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज की जो एग्जांपल्स करेंगे, उसमें हम इस चीज़ को भी यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा, कि इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। तो नोट कर लेंगे इसको तुरंत, और फिर चलते हैं थोड़ा सा अगले टॉपिक पर। उससे पहले इस थ्योरम को और इसको नोट जरूर करेंगे एक बार। अब हमारे पास एग्जाम्पल हैं, मगर एग्जाम्पल से पहले जाने से पहले थोड़ा सा हमको अब से 1 साल पीछे जाना पड़ेगा। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 वहाँ भी चैप्टर का नाम रियल नंबर ही था, जिसमें हमने स्टडी की थी रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो थोड़ा सा आपको पहले पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर किन्हें बोलते हैं। थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर रिकॉल कराऊंगा कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, तभी आपको इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल और इस एक्सरसाइज को करना थोड़ा सा इजी आपके लिए हो जाएगा। क्योंकि कुछ बच्चों ने 9th में ये चैप्टर हो सकता है ठीक से ना किया हो, और किसी ने ठीक से किया हो सकता है वो भूल गए हो। तो जब तक हमको रेशनल और इरेशनल के बारे में नहीं पता होगा, हम इस एक्सरसाइज को ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो पहले समझते हैं ज़रा एक बार रेशनल एंड इरेशनल नंबर। यहाँ तो मैं आपको ये समझा ही रहा हूँ, लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्लास 9th में भी ये चैप्टर पूरा तरह समझाया था। और अब इस जो ये सिस्टम बन चुका है दुनिया में ऑनलाइन का, इसका फ़ायदा ये है कि मैं अब आपसे ये कह सकता हूँ कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर क्लिक करें 9th क्लास, वो डिस्क्रिप्शन का लिंक आपको ले जाएगा तुरंत 9th क्लास की वीडियो पर। वहाँ जाकर आप इस पूरे टॉपिक को एक बार बहुत अच्छे से देखें, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक। क्योंकि अगर जब हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं तो वहाँ मान लो मैं नया पढ़ा के आया हूँ यही जो टॉपिक, तो वहाँ तो मैं बच्चों को लेकर पीछे तो नहीं जा सकता ना, मेरे पास टाइम मशीन तो नहीं है ना, लेकिन लिंक ज़रूर है। तो आप लिंक पर जाएं, क्लिक करें और पहले क्लास 9th का जो टॉपिक एक बार वो वीडियो पूरी देखें, ताकि आपको ये पता चले कि रेशनल और इरेशनल नंबर होते क्या हैं, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं दुनिया के सारे नंबर। दुनिया के सारे नंबर कैसे हैं? रियल नंबर। इनको हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, ये नंबर वो नंबर में बांटा हुआ है। अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ व्यू से रेशनल और इरेशनल की, तो हम रियल नंबर्स को सिर्फ 2 जगह पर ही कैटेगराइज कर सकते हैं, रेशनल में और इरेशनल में। रियल में से कुछ नंबर रेशनल होते हैं और बाकी बचे हुए इरेशनल होते हैं, ठीक। अब याद करो रेशनल कौन से होते हैं? ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बोथ आर द इंटीजर्स। याद आ गया ना? क्या होते हैं रेशनल नंबर? जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, जहाँ पर p और q इंटीजर्स हों और q नॉट इक्वल टू 0 कॉल्ड रेशनल नंबर। जैसे कि आपका 3/5 p अपॉन q की फॉर्म है, q 0 नहीं है, p और q दोनों ही रेशनल हैं। 2 भी रेशनल है, क्योंकि वी कैन राइट 2 एज 2/1 एंड -3 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि -3 हम इसको 1 लिख सकते हैं। 0 भी रेशनल नंबर है। कुछ लोगों को लगता है कि 0 रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन 0 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि 0/1। तो ये होते हैं हमारे पास रेशनल नंबर। अब इस रेशनल नंबर में भी 2 कैटेगरी थी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और एक टर्मिनेटिंग। वो हमको यहाँ पर फिलहाल नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ रेशनल और इरेशनल पता होने चाहिए। इरेशनल वो होता है जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में ना लिख सकें, वो क्या होता है? इरेशनल नंबर। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो नॉन रिपीटिंग, जो नंबर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो रिपीट उसकी डिवाइड करने के बाद जो डेसिमल एक्सटेंशन है उसका, वो ना तो रिपीट हो कोई डिजिट उसमें, ना ही टर्मिनेट हो, चलता चला जाए, तो क्या बोला जाता है उसको? इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर से एग्जांपल्स होते हैं √2, क्योंकि जब हम √2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1.414 और आगे कंटिन्यू जारी रहेगी, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे ही √3, ऐसे ही √5 और ये पाई, ये कुछ चुनिंदा इरेशनल नंबर मैंने यहाँ लिख दिए हैं ताकि आपको पता रहे कि ये क्या होते हैं मेरे पास इरेशनल नंबर। अब फिर भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा, इरेशनल नंबर वो होता है कि अगर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आपने लिख दिया है, प्राइम नंबर आपको पता हो पहले से, रूट के अंदर अगर आपने प्राइम नंबर लिख दिया तो क्या बोला जाएगा? इरेशनल नंबर। या फिर रूट के अंदर आप लिख दो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर
नंबर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर मीन्स जैसे कि रूट 17, जैसे कि रूट 23, ये सभी नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक हो गया। तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया है कि रेशनल और इरेशनल नंबर यहाँ पर किनको कहते हैं, और जिनको पूरा डिटेल में अगर समझना है रेशनल और इरेशनल, जिनको कुछ नहीं पता है वो एक बार क्लास 9 की वीडियो जरूर देखेंगे डिस्क्रिप्शन में जाकर, ताकि उनको रेशनल और इरेशनल के बारे में जो उनके माइंड में धूल जमी हुई है वो थोड़ी सी साफ हो जाए वहाँ से। तो अब रेशनल और इरेशनल को पढ़ने के बाद हम अपनी इस इंट्रोडक्शन वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। एक्चुअल में हमको यहाँ पर करना क्या है, इस पूरी एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स में हमको कुछ इरेशनल नंबर दिए हुए होंगे, रूट 2, लाइक रूट 2, रूट 3, रूट 5, और ये कहेगा कि प्रूव करो कि ये इरेशनल है, प्रूव करो कि ये इरेशनल नंबर है, ये कहेगा हमसे। ठीक, अब आप कहोगे कि ये इरेशनल नंबर तो है ही, तो प्रूव क्या करना? क्वेश्चन में यही कहा है कि रूट 2 हम जानते हैं इरेशनल है, मगर प्रूव करना है। रूट 2 इरेशनल नंबर होता है, लेकिन हमको प्रूव करके दिखाओ कि हाँ होता है इरेशनल नंबर। ठीक हो गई बात? रूट 2 या फिर रूट 3 या फिर कोई भी इरेशनल नंबर आपको मिलेगा, प्रूव करके दिखाओ कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक हो गया। तो कैसे करेंगे? इसको करने का एक मेथड होता है। अच्छा, क्वेश्चन सारे यही है, रूट 2, रूट 3, रूट 5। उस मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। जो आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। और आगे मेथड आप लोग सीख लोगे आज से, और फिर ये 11th में भी काम आएगा, 12th भी, और उससे आगे क्लास में भी काम आएगा। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है किसी बात का क्या कहते हैं, विरोध करना। ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से कैसे प्रूव करेंगे इन नंबर्स को, वो देखते हैं हम एक एग्जाम्पल में, जो कि हमारी बुक में भी दिया हुआ है। प्रूव करेंगे रूट 2 को, तो प्रूव करेंगे रूट 2 की इरेशनलिटी, कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, और अगर है तो क्यों है, ये हमको बताना है, मतलब प्रूव करके दिखाना है। तो ठीक है, तो पहले इसको एक बार रिपीट करो, नोट करो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर रूट 2 वाला। तो अब देखते हैं प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। अब प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं एक दो बातें बताना चाहूँगा कि जो मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे, नंबर 1, वो थोड़ा आपको अजीब लगने वाला है। इस क्वेश्चन में मेथड आपको अजीब लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन इतना भी मैं बता दूं, जब हम एग्जाम्पल्स कर लेंगे 2-4 और ऐसे क्वेश्चन करेंगे, तब आपको मेथड एक तरह से रट जाएगा और अच्छा भी लगने लगेगा, आसान भी लगेगा, समझ में भी आएगा। लेकिन पहला क्वेश्चन करते टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, याद रखें, टेंशन मत लें। तो एक बात तो मैंने आपको ये बताई कि मेथड थोड़ा अजीब है। दूसरा, क्वेश्चन में चाहे रूट 2 आए प्रूव करने के लिए, चाहे रूट 3 आए, चाहे रूट 5 आए, चाहे रूट 7 आए, चाहे रूट 11 आए, कोई भी प्राइम नंबर आ जाए ऐसा लिखा हुआ, मेथड यही रहेगा, लैंग्वेज भी यही रहेगी, बस डिजिट चेंज हो जाएगी 2, 3, 5, 7। जब मैं आपको आगे का एग्जाम्पल कराऊंगा वो आपको ऐसे ही कराऊंगा, लैंग्वेज वही रहेगी बोर्ड पर लिखी हुई, सिर्फ डिजिट चेंज हो जाएगी, वो मैं आपको वही कभी समझाता चलूँगा। तो याद रहे कि ये क्वेश्चन सब ऐसे ही होने हैं और आपको ये रट भी जाएंगे। तीसरी बात, इनमें से एक क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आना है, 100% लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, चाहे आपके पास बेसिक मैथ हो, चाहे आपके पास स्टैंडर्ड मैथ हो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। जिसने ये क्वेश्चन कर लिया है वो समझे कि उसके 4 नंबर फिक्स हो गए, एग्जाम में जरूर आएगा, यूनिट टेस्ट में भी आएगा, हाफ ईयरली में भी आएगा, प्री बोर्ड में भी आएगा, बोर्ड में भी आएगा, ये पक्का है। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखें या अपने टीचर्स की राय लें, आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आना ही आना है। ठीक, और समझाने का काम तो हमारा है यहाँ पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कोई बुक में क्वेश्चन नंबर नहीं दिया हुआ है, लेकिन बुक में दिया हुआ है कि प्रूव दैट रूट 2 इज ए प्राइम नंबर, और सबका मेथड इनका यही रहेगा। तो पहले 3 बातें मैंने आपको बता दी हैं, इन तीनों बातों को ध्यान रखेंगे, और अब देखते हैं क्वेश्चन को हम कैसे प्रूव करेंगे। थोड़ा सा मेथड लॉन्ग है। ठीक, तो सबसे पहले हमने बताया था कि इसको प्रूव करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये होता है कि जो चीज़ प्रूव करनी है ना, उसका उल्टा मान लो, एज्यूम कर लो कि इसका उल्टा ट्रू है, इसका उल्टा ट्रू है, उसको एज्यूम कर लो। ठीक है, और इसका उल्टे को एज्यूम कर लो, पहले तो कर लेते हैं। तो हमने मान लिया लेट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। हमने क्या मान लिया कि रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। हमको प्रूव क्या करना है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। हमने मान क्या लिया है कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है।
अब हम यहाँ पर कुछ काम करेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे और यहाँ आ जाएंगे। और जब हम यहाँ आ जाएंगे तो हम एक ऐसा रिजल्ट इंटरप्रेट करेंगे जो कि रोंग होगा। एक ऐसी बात को क्या कहते हैं, ऐसी बात जनरेट कर देंगे जो गलत है। और जो ये बात गलत वाली आएगी वो क्यों आई? क्योंकि हमने ये सारा काम किया है, तो ये बात गलत आई। और ये सारा काम हमने क्यों किया है? इसके भरोसे जो माना हुआ है, मतलब हमने इसके भरोसे ये सारा काम किया और एक गलत निष्कर्ष पे पहुँचे, मतलब ये बात हमने गलत मान ली, उल्टी ही वाली एक्चुअल वाली बात ही सही होगी। ये तरीका इसका होता है कि इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कि जो प्रूव करना है उसका अपोजिट मान लो, कुछ थोड़ी बहुत मेहनत करो और एक गलत नतीजे पे पहुँचो। और वो गलत नतीजा जो आया है वो आया तो इसी की वजह से है ना, मतलब कि ये बात गलत है, वही सही है। ये काम हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक हो गया? बाकी समझ में आएगा यहाँ पर। तो प्रूव दैट √2 इज ए रेशनल नंबर। अब जब हमने √2 को रेशनल नंबर मान लिया तो वी कैन राइट √2 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इसको मान लेंगे फर्स्ट, क्योंकि रेशनल नंबर को तो हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा वेयर P and Q are integers, where P and Q are integers, Q is not equal to 0 and PQ have no common factor and PQ have no common factor other than 1। अब इस बात का मतलब समझो और इस बात की इम्पोर्टेंस भी समझो। सबसे पहले तो इस बात का मतलब ये है कि जब हमने √2 को रेशनल कहा था तो √2 को हमने कैसे लिखा? P/Q की फॉर्म में। जब हमने P/Q की फॉर्म में लिख दिया तो रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। Q क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या लिखा मैंने आगे कि P/Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका मतलब भी समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 1/2, ठीक है, या मैं आपसे कहूँ 5/10, या मैं आपसे कहूँ 10/20, तो ये दोनों ही ये भी और ये भी और ये भी P/Q की फॉर्म में है ना, ठीक है। देखो 1/2 तो 1/2 ही रहेगा, लेकिन हम 5/2 को अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5, 5 × 10, और ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, क्या ठीक हो गया? तो देखो यहाँ पर P और Q का जो कॉमन फैक्टर है वो कौन है? 5। P 5 है, Q 10 है, इनका कॉमन फैक्टर कौन है? 5। यहाँ पर 10 का और 20 का कॉमन फैक्टर कौन है? 10 और 20। तो ये जो P/Q की फॉर्म लिखी है ना, P/Q, ये काटने के बाद देखो है तो ये भी 1/2 ही है, ये भी 1/2 ही, ये वाला लिखा हुआ है जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना, ठीक, मतलब इस तरह का लिखा हुआ है, इस तरह का। आप मान लो 13/19, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये कट के आया है पहले से ही। तो ये P/Q कैसी फॉर्म लिखी हुई है? रेशनल नंबर है, वेयर P and Q आर इंटीजर्स, Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P और Q हैव नो कॉमन फैक्टर। मतलब P and Q इस तरह की सेक्शन लिखी हुई है, इस तरह की जो कट के आ चुकी है, जो कटेगी नहीं अदर देन 1, क्योंकि 1 तो सबका होता ही है ना, 1 तो सबका होता ही है। तो ये बात यहाँ पर आपको जरूर लिखनी है। इस बात को अगर नहीं लिखोगे तो नंबर कट सकते हैं, क्योंकि जो हम रॉन्ग रिजल्ट पे पहुँचेंगे थोड़ी देर बाद जब हम एक रॉन्ग रिजल्ट पर पहुँचेंगे, वो बात इसी को ही कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, इस बात को जो यहाँ लिखी हुई है। तो ये बात लिखनी जरूरी है। इस लैंग्वेज को लिखने में आलस मत करना, जरूर लिखनी है लाइन। तो इस बात का मतलब बता दिया है कि P and Q हैव नो कॉमन फैक्टर, मतलब P और Q कट के आए पहले से ही। दूसरा, ये लिखनी जरूर है। इतनी बात समझ में आ गई। स्टेप बाय स्टेप समझते रहेंगे। तो सबसे पहले क्या मानता हमने? √2 इज ए रेशनल नंबर वेयर √2 इज इक्वल टू P/Q, ये फर्स्ट होगी, वेयर P and Q आर इंटीजर्स, Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P and Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब एक काम करते हैं, ये मैंने फर्स्ट को मान लिया, इसको फर्स्ट को हटाओ। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या, इसको तो भेज देते हैं मल्टीप्लाई में Q को। जब Q को हमने इधर भेज दिया √2 × Q, तो इधर कितना हो गया? P। इसको हमने यहाँ पर इधर भेज दिया साइड में ऐसे, ठीक। और इस साइड को ऐसे चेंज कर दो,
पी इधर और क्यू रूट टू इधर, बात तो एक ही हो ना, पी को हमने इधर लिख दिया है और रूट टू क्यू को हमने इधर लिख दिया। दोनों तरफ का स्क्वायर करो, ये तरीका है क्वेश्चन को करने का, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो p का स्क्वायर तो क्या बन गया, p स्क्वायर, और जब q इंटू रूट टू का स्क्वायर होगा तो बहुत ध्यान से देखना है, q का स्क्वायर तो हो गया q स्क्वायर, और रूट टू का कितना होता है स्क्वायर 2, तो रूट टू का स्क्वायर कितना होता है 2। तो ये क्या बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या छोड़ो ठीक है ये फर्स्ट बन गई, क्लियर होगी बात, इसको फर्स्ट मान लेंगे। अब इस 2 को भेज दो अपोन में, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या बन गई है, एक काम को थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, इसको हटाओ, इसको हटाओ, फिर से लो वापस एक बार, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा काम, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा शॉर्टकट करेंगे ना। रूट टू क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर, आप यहीं कहीं कर लो, टेंशन ना लो आगे जाने की। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब हम दोनों ओर का स्क्वायर करेंगे तो रूट टू का स्क्वायर 2 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, अब समझ में आ गया होगा बिल्कुल ठीक। और इस वाले 2 को भेज देते हैं नीचे अपोन में, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया पी स्क्वायर बाई 2, ये मान लो फर्स्ट, इसका तो स्क्वायर कर दिया, इसको फर्स्ट मान लिया, और ये भेजा हमने यहाँ पर नीचे। देखो पी स्क्वायर को हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या आया हुआ है क्यू स्क्वायर। इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, बहुत ध्यान समझेंगे बात। इस बात का मतलब इम्प्लाइज दैट सिंपल क्या कहता है कि ये बात प्रदर्शित करती है, दिस इम्प्लाइज दैट दिस, दिस इम्प्लाइज दैट दिस, इसका मतलब ये है कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर को, क्योंकि पी स्क्वायर इधर से देखा था, क्योंकि पी स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया मेरे पास क्यू स्क्वायर। मान लो मैं ये कहूँ कि 24 को डिवाइड किया 3 से तो क्या आया 8, मतलब 3 डिवाइड्स 24, पूरा पूरा काट रहा है इसको, तो 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। और जो अभी आपको आज स्टार्टिंग में हमने थ्योरम बताई थी कि इफ 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर तो इम्प्लाइज 2 आल्सो डिवाइड्स पी। याद करो आज जो थ्योरम बताई थी बाय थ्योरम कि अगर बाई थ्योरम कि अगर कोई नंबर पी प्राइम नंबर है, वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो प्राइम नंबर पी ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स कितना पी, तो 2 डिवाइड्स कितना हो गया पी। देन लेट, अब एक बात बता दो, जब 2 डिवाइड्स पी हमने लिख दिया है कि पी डिवाइड कर देता, कि 2 डिवाइड कर देता है पी को, तो मतलब पी को अब लिख रहे हैं इसका मतलब, ये इसका मतलब है, बात को बहुत ध्यान समझिए। 2 डिवाइड कर देता है पी को, तो मतलब पी को जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा नेचुरल नंबर n, यहाँ लिखना n इज़ ए नेचुरल नंबर। ये कहाँ से आया, थोड़ा सा समझना अजीब है, मैंने पहले ही कहा था। जब हम ये कह रहे हैं किसी बात को कि कोई नंबर है 2, वो डिवाइड्स कर देता है 12 को, 2 डिवाइड्स 12, इसका मतलब क्या होता है कि 12/2 इज इक्वल टू कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही तो आएगा। तो जब 2 डिवाइड कर रहा है p को, तो p/2 कितना होगा, p/2 कितना होगा n। अब इस 2 को आप फिर से उधर भेज दो मल्टीप्लाई में, इम्प्लाइज दैट p इज इक्वल टू 2n, p इज इक्वल टू 2n, फिर से स्क्वायर करो दोनों तरफ का, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ का स्क्वायर फिर से करोगे तो p का स्क्वायर तो क्या बना p स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या बना 4n स्क्वायर, और ये बन गई सेकेंड। इतना बताओ पहले समझ में आ गया क्या, बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने यहाँ पर q को उधर भेजा मल्टीप्लाई में, तो रूट 2 q इज इक्वल टू पी बना, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी, 2 को ले आए अपोन में, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब क्या है कि p स्क्वायर डिवाइड 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 डिवाइड कर देता है पी स्क्वायर को, और आज वाली थ्योरम के अकॉर्डिंग इफ 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर देन 2 आल्सो डिवाइड्स पी। और अगर p डिवाइड है 2 से तो p/2 क्या होगा, कोई ना कोई नेचुरल नंबर, 2 को भेज दो उधर, तो p इज इक्वल टू 2n, और अब इसका भी स्क्वायर कर दो तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 4n स्क्वायर। नाउ वी हैव 2 इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखना है। अब हम क्या खेल खेलेंगे यहाँ पर, एक फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से हमने पाया कि ये वैल्यू भी पी स्क्वायर की है और ये वैल्यू भी तो पी स्क्वायर की ही है, दोनों को इक्वल कर दो आपस में। दोनों जब आप इक्वल करोगे तो क्या होगा 2q स्क्वायर
इज इक्वल टू 4n²। बहुत ध्यान समझनी है लाइन। ये वैल्यू भी किसकी थी, p² की। ये वैल्यू भी किसकी थी, p² की, 2q²। और ये वैल्यू भी किसकी थी, p² की, तो 4n²। 2 गया अपॉन में, तो q² इज इक्वल टू, जिससे काटोगे तो 2n²। कुछ समझ में आ रहा है। हम ऐसे कुछ निकालने वाले हैं दोबारा से एक बार और। 2 को फिर भेज दो अपॉन में, तो n² की वैल्यू क्या हो जाएगी, q²/2। n² की वैल्यू यहाँ से क्या बन गई, q²/2। अब मैं फिर से ये लाइन लिखूंगा कि 2 डिवाइड्स q² इम्प्लाइज दैट 2, दो बिल्कुल ऐसे लाइन लिख रहे हैं, 2 डिवाइड्स q²। एंड बाय थ्योरम इफ 2 डिवाइड्स q², देन 2 डिवाइड्स q, देन 2 डिवाइड्स q बाय ये थ्योरम जो आज कराई थी आपको, बाय थ्योरम। थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है, समझना पड़ता है बार बार। 2 डिवाइड्स q, या तो बात समझ में आ गई। अब काम हमारा हो चुका है लगभग। क्यों, क्योंकि यहाँ हम कह रहे हैं, हमने यहाँ पर एक बात कही थी कि 2 डिवाइड्स p, कहाँ कही थी देखो ध्यान से, 2 डिवाइड्स p, 2 डिवाइड्स p। और यहाँ हमने क्या कहा है, 2 डिवाइड्स q। एक बार तो हमने डिस्कस क्या निकाला कि 2 डिवाइड्स p, और फिर क्या निकाला, 2 डिवाइड्स q। 2 p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 2 क्या हुआ, इसका मतलब 2 क्या हुआ, इसका मतलब 2 क्या हुआ। तो आप लिखोगे सो 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। भाई जब 2 10 को भी डिवाइड कर रहा है और 2 12 को भी डिवाइड कर रहा है, तो मतलब 2 तो इन दोनों का फैक्टर हो गया ना, तब तो डिवाइड कर रहा होगा। तो 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, मतलब 2 जो है p और q का कॉमन फैक्टर है। जबकि आपने ऊपर क्या कहा था, स्टार्टिंग में जाओ, आपने कहा था कि p और q का कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है इसके अलावा। जबकि अभी हमने क्या कंक्लूजन निकाल दिया कि p और q का फैक्टर कौन है, 2। तो वही बात आ गई ना, एक गलत रिजल्ट पे पहुंच गए ना हम लोग। तो यहाँ लिखना है आपको विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्या लिखोगे, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज p and q हैव वन एज कॉमन फैक्टर। ये हमने ऊपर लिखा हुआ है, v एज कॉमन फैक्टर। यहाँ पर लिखना है ब्रैकेट में, बाय आवर एज्यूम्पशन, हमारे एज्यूम्पशन के हिसाब से, हमारे एज्यूम्पशन के हिसाब से क्या है ये बात जो हमने यहाँ पर माना था। तो सो आवर इनिशियल असम्पशन इज रॉन्ग, सो और इनिशियल एज्यूम्पशन इज रॉन्ग। तो जो हमारी प्रारंभिक एज्यूम्पशन जो थी, जो हमने स्टार्टिंग में मानना था, ये सारा मसला क्यों हुआ भाई, ये जो मसला आया ना निकल के, जो लाइन मैंने क्वेश्चन की, ये वाली लाइन, ये मसला क्यों आया, क्योंकि हम चले थे यहाँ से थे, मतलब हमने गलत गाड़ी पकड़ी, हमने एक गाड़ी पकड़ी और हम एक स्टेशन पे आए। देखो तो क्या, हमारा स्टेशन तो गलत है, इसका मतलब क्या हुआ, हम गलत गाड़ी में बैठ के आए। क्योंकि बात, तो सो आवर इनिशियल असम्पशन इज रॉन्ग, दैट इज क्या, √2 इज एन इर्रेशनल नंबर ही होगा, इर्रेशनल नंबर। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं, ये प्रूव हो गया। ठीक, आप इस बात का मान सकते हो कि आप एक स्टेशन पर खड़े थे, 2 ट्रेन खड़ी हुई थी, आपको पता नहीं आपको कौन सी में बैठना है, आप इत्तेफाक से किसी एक ट्रेन में बैठ गए, और जब आपने देखा तो आप अपने शहर में नहीं पहुँचे, आप कहीं और पहुँच गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप गलत ट्रेन में बैठे थे, ट्रेन आपकी वो वाली ही सही थी। ठीक, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को किया है, नोट करेंगे तुरंत, और फिर देखते हैं हम इसके बाद अपने एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स। अभी हम देखते हैं अपनी बुक का NCERT का एग्जाम्पल नंबर 5। 3 एग्जाम्पल्स आर गिवन, 5, 6 and 7। तो एग्जाम्पल 5 में कहता है कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। देखो अभी हमने जो क्वेश्चन किया था वो था √2 वाला, जो भी हमने किया है। अभी हम एग्जाम्पल कर रहे हैं √5 वाला, और फिर हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे और वहाँ पर भी √5 वाला आएगा। और ये तो एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ, लेकिन एक सेकेंड, एग्जाम्पल में है हमारे पास √3, सॉरी एग्जाम्पल में है √3, एग्जाम्पल 5 में है √3, एग्जाम्पल
जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है वो रूट 2 का किया है, अभी कर रहे हैं रूट 3 का, और फिर एक्सरसाइज में जब जाएंगे तो पहला क्वेश्चन है रूट 5 का, और तीनों ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अगर रूट 11 भी आता है या फिर रूट 13 भी आता है या फिर रूट में कुछ भी आता है तो वो नंबर आपको, वो क्वेश्चन आपको इसी तरह सोल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल इसी तरह तरीके से सोल्व करना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ से क्वेश्चन रब नहीं किया है, ताकि मैं आपको ये दिखा सकूँ कि क्वेश्चन में केवल ये जो डिजिट्स हैं यही चेंज होंगी, लैंग्वेज बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी। ठीक है, समझा मैंने आपको दिया ही है, फिर समझाऊंगा अभी एक बार और, तो ज़रा देख लेते हैं एक बार ध्यान से। चाहे रूट 11 आए, रूट 7 आए, रूट 13 आए, सब में ये तरीका लगाना है। तो रूट 5 में कहता है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट रूट 3 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक, तो रूट 3 इज़ एन इरेशनल नंबर, तो हमने क्या बताया था कि लेट रूट 3 इज़ ए रेशनल नंबर। इसका हम उल्टा मान लेंगे, इसका हम लोग क्या कर लेंगे, उल्टा मान लेंगे कि लेट रूट 3 इज़ ए इरेशनल नंबर। तो रूट 3 कितना होगा, तो रूट 3 कितना होगा, P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, पहले की तरह, Q इज नॉट इक्वल टू 0, पहले की तरह, एंड P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक के अलावा। अब Q को हमने इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया, तो इधर क्या बन जाएगा, Q इंटू रूट 3 इज इक्वल टू P, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट 3 का स्क्वायर 3, Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, 3 गया अपोन में, तो 3 गया अपोन में तो Q स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 गया अपोन में तो P स्क्वायर अपॉन 3। इस बात का मतलब क्या था कि 3 डिवाइड्स P स्क्वायर, कि 3 डिवाइड कर रहा है P स्क्वायर को, और एक थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमने आज पढ़ी थी, 3 डिवाइड्स P को भी करेगा। जब 3 डिवाइड्स P को करेगा तो P को 3 से डिवाइड करके क्या आएगा, n, वेयर n इज द नेचुरल नंबर। 3 गया उधर तो P इज इक्वल टू कितना हो गया, 3n। अब क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो P स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट में लिखा हुआ है कि 3Q स्क्वायर P स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ 9n स्क्वायर P स्क्वायर की वैल्यू है, तो P स्क्वायर की ये वाली वैल्यू और P स्क्वायर की ये वाली वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएंगे आपस में। 3Q स्क्वायर इक्वल टू 9n स्क्वायर, बिल्कुल पहले की तरह, 3Q स्क्वायर इक्वल टू 9n स्क्वायर। ठीक है, ये 3 गया अपॉन में, तो 9 डिवाइड हो जाएगा इससे 3 टाइम, इससे कट जाएगा ना ऐसे, और अब ये 3 आ जाएगा नीचे अपॉन में, तो Q स्क्वायर अपॉन 3। इम्प्लाई दैट, इस बात का मतलब क्या है, पहले की तरह 3 डिवाइड्स Q स्क्वायर, और फिर थ्योरम से क्या हुआ 3 डिवाइड्स Q, बिल्कुल हमने डिजिट चेंज की, लैंग्वेज वही रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, क्योंकि 3 डिवाइड्स Q को भी कर रहा है, 3 डिवाइड्स P को भी कर रहा है, तो 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज P एंड Q हैव 1 एज कॉमन फैक्टर बाय आवर असम्पशन, जो हमने माना स्टार्टिंग में कि P और Q का एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1। सो अवर इनिशियल एजम्पशन इज रॉन्ग, दैट इज रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। और क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। और जब आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे इस तरह क्वेश्चन की, तो आपको ये तरीका बिल्कुल अच्छी तरह याद हो जाएगा, जो कि आपको एग्जाम में 100% 4 नंबर दे के ही जाएगा। ठीक है, तो स्वयं आ गया होगा आपको ये वाला। अब हम एक्सरसाइज में करेंगे इसी को रूट 5 में लेकर, और आप अपनी प्रैक्टिस के लिए रूट 7, रूट 11 में कर सकते हैं इसको, क्वेश्चन को, तो नोट करेंगे इसको। फिर देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। अब है क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। 5 माइनस रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना है। ठीक, तो क्लास 9th में हमने एक बात सीखी थी कि रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, आर मतलब रेशनल, आई मतलब इरेशनल, और रेशनल माइनस इरेशनल, रेशनल इनटू इरेशनल, या रेशनल का डिवीज़न विद इरेशनल, ये सब नंबर इरेशनल ही होते हैं, ये सब नंबर इरेशनल ही होते हैं। तो क्योंकि 5 माइनस रूट 3 को हमें इरेशनल प्रूव करना है, और 5 है रेशनल, हमको पहले से पता है, रूट 3 है इरेशनल, हमको पहले से पता है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, इरेशनल। तो हमको पता तो है कि ये नंबर इरेशनल है, मगर प्रूव करना है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करने के लिए अब तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। अब थोड़ी सी जो हमने ये बाद का काम किया था ना, जो आपको इक्वेशंस वगैरह बनाई थी और फिर उनको इक्वल करी थी, फिर एक लैंग्वेज लिखी थी, उससे थोड़ा सा हम लोग बच जाएंगे अब,
क्योंकि वो तरीका लगता है सिर्फ इन क्वेश्चनों में जब प्योरली इरेशनल ही हो, जब केवल इरेशनल ही हो। लेकिन जब आपका क्वेश्चन रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन में हो, मतलब प्लस में हो या माइनस में हो, दो एक साथ हो, रेशनल भी और इरेशनल भी, तब तरीका थोड़ा सा अलग है, अब समझाएंगे। है ये भी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ही, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन पर पहुँचने के लिए हम दूसरे तरीके का इस्तेमाल करेंगे इसको भी कॉन्ट्राडिक्शन से ही। कैसे? हमने इसका उल्टा मान लिया, लेट 5 - √3 इज ए रेशनल नंबर। हमने इसको रेशनल मान लिया। वेयर क्या बताया था? वेयर P and Q आर इंटीजर्स, Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P and Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक। जब ये रेशनल नंबर है तो 5 - √3 को हम कैसे लिखेंगे? P/Q की फॉर्म में। वेयर P और Q के बारे में हमने डिटेल दे दी है। अब आपको यहाँ पर आपका करना क्या है, ध्यान रखना हर क्वेश्चन में आपको जो इसमें रेशनल वाली क्वांटिटी है, जो रेशनल वाली क्वांटिटी है वो, और एक होगी इरेशनल वाली, तो आपको इज इक्वल टू की एक साइड में, इज इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड में इधर केवल इरेशनल वाली ही छोड़ देनी है, जो रेशनल वाली होगी उसको आप उधर भेज दोगे, इरेशनल यहीं रोक लेना। तो -√3 को हमने यहीं रोका, 5 को उधर भेजा, तो ये बना P/Q -5। क्या बन गया ये? क्या किया? 5 को हमने उधर भेज दिया। क्लियर होगी बात? अब मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, हमको इतना तो पता ही है ना कि जो P/Q लिखा हुआ है ये कैसा नंबर है, बताओगे क्या? P/Q कैसा है, रेशनल या इरेशनल? क्योंकि वो तो है ही P/Q की फॉर्म में, वो रेशनल नंबर है। और √5 कैसा नंबर होता है, सॉरी 5 कैसा होता है, रेशनल नंबर होता है। और रेशनल माइनस रेशनल कैसा आएगा, ये आपको पता है 9th क्लास से, इरेशनल प्लस रेशनल, रेशनल माइनस रेशनल, रेशनल इंटू रेशनल, और रेशनल मल्टीप्लाई बाय रेशनल, रेशनल ही आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पूरी तरह रेशनल है। लेकिन अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो √3 तो कैसा है, प्रूव कर चुके हो थोड़ी देर पहले, √3 तो इरेशनल है ना, मतलब राइट हैंड साइड कैसी है यहाँ पर, इरेशनल। राइट हैंड साइड इरेशनल और लेफ्ट हैंड साइड रेशनल। और कोई भी इरेशनल क्वांटिटी रेशनल क्वांटिटी के इक्वल नहीं हो सकती। कोई भी इरेशनल क्वांटिटी रेशनल के इक्वल नहीं हो सकती। तो मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड कैन नॉट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बात ही गलत होगी। तो इस बार तो हम कॉन्ट्राडिक्शन पर यही पहुंच गए, यहीं के यहीं कॉन्ट्राडिक्शन पर हम लोग पहुंच गए। तो इसका जो कॉन्ट्राडिक्शन वाला स्टेटमेंट हम लोग देंगे वो कुछ इस तरह से देंगे कि इसको मान लेंगे हम फर्स्ट। अब आप लिखोगे क्योंकि √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमको पहले से पता है, इरेशनल नंबर। सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रिलेशन फर्स्ट, so left hand side of relation first is irrational। तो लेफ्ट हैंड साइड कैसी हुई, irrational। एंड राइट हैंड साइड जो इधर वाली है, एंड राइट हैंड साइड ऑफ रिलेशन फर्स्ट, एंड राइट हैंड साइड ऑफ रिलेशन फर्स्ट इज रेशनल, इज रेशनल। तो and an irrational and a rational quantity cannot be equal, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर भी क्या अराइज हो गया, यहाँ पर भी कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, सो दिस तो दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, सो दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब ये चीज कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर रही है। सो दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, hence our initial assumption is wrong, our initial assumption is wrong, our initial assumption is
रॉन्ग 10, मतलब ये असम्पशन रॉन्ग है, जो गिवन है वही सही है। 10 5 माइनस रूट 3 इज ए इरेशनल, इज एन इरेशनल नंबर। इज एन कैसा होगा? इरेशनल नंबर। तो यही हमको यहाँ पर प्रूव करना था। इसी समझ में आ गया होगा, नोट करेंगे तुरंत, फिर देखते हैं इसका लास्ट एग्जाम्पल। अब देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल 7, प्रूव दैट 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखो ध्यान से, ये भी एक रेशनल और एक इरेशनल कॉम्बिनेशन है। 3 रेशनल है, √2 इरेशनल है, दोनों का प्रोडक्ट है। तो इसको भी हम इस वाले मेथड से ही प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले लेट 3√2, लेट करते हैं कि 3√2 इज ए रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर है तो 3√2 रिटन एज द फॉर्म ऑफ p/q। अब क्या बताया था कि इधर इरेशनल रोक देना है आपको, और जो रेशनल वाला है, जो रेशनल वाला है वो इधर भेज देना है। तो √2 इज इक्वल टू 3 आया अपॉन में, तो ये क्या बना? p/3q, p/3q। अब बताओ, p इंटीजर है लिखा हुआ है, q इंटीजर है, 3 भी इंटीजर ही होता है, और इंटीजर अपॉन इंटीजर भी रेशनल होता है। p इंटीजर, q इंटीजर, 3 इंटीजर, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर मतलब रेशनल। तो RHS इज रेशनल एंड √2 इज इरेशनल। तो क्योंकि √2 इज एन इरेशनल नंबर, सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रिलेशन नंबर फर्स्ट इज इरेशनल एंड राइट हैंड साइड ऑफ रिलेशन नंबर फर्स्ट इज इरेशनल। यहाँ पे लिख देना आप, क्योंकि p, q एंड 3 एज रेशनल, एज इंटीजर्स, क्योंकि तीनों इंटीजर्स हैं। जब ये तीनों इंटीजर्स हैं तो इनका कॉम्बिनेशन क्या बने के आएगा? हमेशा रेशनल बन के आएगा। एंड एन रेशनल एंड ए रेशनल क्वांटिटी कैन नॉट बी इक्वल, सो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, हैंस आवर इनिशियल असम्पशन इज रॉन्ग, दस दिस नंबर दैट इज 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो समझ में आ गया होगा आपको जरूर, तो तुरंत इसको नोट करो एंड फिर शुरू करते हैं इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो जो बात समझ ना आई वो कमेंट करके जरूर बताएं मुझको एक बार, और फिर शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 1.2।